जी सर बोलिए। 6 है जी 803। अब इसमें से फिर बड़ा नंबर है, दूसरा फिर नंबर ले लेना सर, इसी को कंटिन्यू करना है। इसमें से बड़ा नंबर लीजिए A4 जी सर 8 6 4 0 ये बड़ा नंबर है। ओके अब इसको रिवर्स कीजिए 0 4 6 8 माइनस कीजिए, माइनस करते जाइए, प्रोसेस चलने देंगे। आप एक नंबर पे आके रुक जाएंगे। बच्चे उनके मुख्तलिफ बुनियादी अमाल करेंगे तो वहाँ पर उनको मुश्किलात पेश आएंगी। जैसे कि कोई बता सकते हैं सही हालात में कहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मुश्किलात पेश आती होंगी? दूसरी तरफ मनफी हालात की जमा या मनफी हालात की जमा। डायरेक्शन चेंज करो सर। नहीं आप ऐसा नहीं आना। सामने की तरफ 1 2 हो गया। ज़ारिब मजरूब 2 है इसके अंदर, ज़राब देने वाला है जिसे ज़राब दिया जा रहा है। ज़राब देने वाला कौन है? मिसाल अलग पहचान रखता है, जो बोलता है वो अलग पहचान रखता है। अगला शेर फरमाइए, जो तुमसे लीक लेता है इनायत उसकी है वरना है, जो तुमसे भीख लेता है इनायत उसकी है वरना, जो तुमसे भीख लेता है इनायत उसकी है वरना, वो अपने एकता से में कई सुल्तान रखता है, वो अपने एकता से में कई सुल्तान रखता है। अभी तक मैं इसमें से एक शेर सुनाया था, किसी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं, किसी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं, किसी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं, किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान रखता है, किसी का एक जुमला किसी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं, किसी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं, किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान रखता है। ये देखिए एक DLM हम लोग बनाए रंजित दिए हैं, इसमें नंबर सिस्टम के ताल्लुक से हम बच्चों को एक एक्टिविटी बेस्ड बेहतरीन रास्ते करते बच्चे आलात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखिए
क्या है, ये तबे आदात है और इनका जो तबे आदात को फिर नियन नंबर से जाहिर किया जाता है। और इसी तरह ये बॉक्सेस में अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो इससे ये हम तलबा में ये बात रख सकते हैं कि तबे आदात जो है वो एक नंबर 1 से शुरू होते हैं। इसी तरह और इसमें सबसे छोटा जो तबे आदात है, यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन करना है तलबा को कि सबसे जो छोटा तबे आदात है वो 1 होता है, ये ज़हन नशीन करवाना है बच्चों को। अब इसी तरह जब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो फिर आपको मुकम्मिल आदात का पेज नजर आता है। इसमें भी देखते हैं कि बीच में यहाँ पर आप देखेंगे 0 है, 0 है और 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर भी हम उन बच्चों को जोर देकर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तबे आदात होते हैं, मुकम्मिल आदात होते हैं, वो 0 से 0 आदत से शुरू होते हैं और ये सबसे छोटा 0 आदत होता है। सबसे जो छोटा आदत है वो 0 है और बड़े से बड़ा तो लाभ होता है। तो हम इस तरह से इन दोनों को फिर से हम इसको फर्क को बताने के लिए इस तरह से आप पेज को बैठा के बता सकते कि तबे आदात और मुकम्मिल आदात में क्या फर्क है। तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि इसमें 0 नहीं है और इसमें आपको यहाँ पे 0 नजर आ रहा है। तो ये तबे आदात और मुकम्मिल आदात में बच्चा फर्क महसूस कर सकता है। उसी तरह अभी बात की सही आदात, तो सही आदात के मुताबिक भी यहाँ आपको मालूम है, पहले तो हम इसका डिफिनेशन खोल देंगे कि जिसमें ऐसे आदात जिसमें मुस्बी सही आदात रहेंगे, मनफी सही आदात रहेंगे, 0 रहेगा, उन तमाम को मिलाकर सही आदात का सेट कहते हैं। बेसिक चीज़ें तो बच्चे को हम बोल देंगे, लेकिन ये एक एक्टिविटी बेस पे हम बताना चाहे तो इस तरह से भी हम उनको बता सकते हैं कि इसमें 0 भी है, मुस्बी सही आदात भी है, मनफी सही आदात भी है और मुस्बी सही आदात के सेट में मुस्बी सही आदात होते हैं और मनफी सही आदात होते हैं। इस तरह से हम तलबा को सही आदात का जो कॉन्सेप्ट है ये TLM एक छोटे से नमूने के जरिए से भी हम बच्चों को बता सकते हैं। और इसी तरह ये नातिक आदात है, नातिक आदात क्योंकि नातिक आदात तबे आदात भी होते हैं, मुकम्मिल आदात भी होते हैं और जो जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जाता है वो तमाम नातिक आदात कहलाते हैं। तो इस तरह से हम ये तलबा को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। नातिक आदात का कॉन्सेप्ट क्या, फिर आखिर में हम देखते हैं ये जो तमाम जो नंबर्स हैं ये एक ही पेज में थे एक्चुअली, तो उन सभी का जो मजमुआ एक जगह है, उनसे इन तमाम आदात को हम क्या कहते हैं, तस्रीफी आदात कहते हैं। इस तरह से हम आदात के जो कॉन्सेप्ट है उसको इस तरीके से एक TLM में हम तरतीब दिए हैं। तो इस तरह का भी आप आसानी से हम समझा सकते ग्रेट। हैं। नेक्स्ट सही आदात की जमा तफरीक को समझने के लिए हम छोटी सी एक्टिविटी करा सकते हैं। बच्चों को क्या कहना, क्लास 1 दिन पहले बच्चों को अगर सही आदात की एक्टिविटी को कराना है तो मसावी साइज के पेपर्स कट करके लाओ, एक ही साइज के एक ही रकबे वाले पेपर। पहला स्टेप नंबर की तरफ रुख करना, नंबर आपके सामने है ना, बिल्कुल आपके सामने नंबर की तरफ रुख करें। माइनस है, माइनस की तरफ देखिए आप, सवाल कौन सा सर बताइए, उसमें नीचे का सवाल ये अब जो है ना क्या करना है, -4 सवाल -3 -4 1 2 3 4 आंसर नंबर आप पढ़िए, आप आंसर की तरफ पढ़िए, ऐसा ये आंसर बोल के बोलना है। तो हम नंबर पे कभी भी ऐसा ठहरना, हाँ, नंबर की बिल्कुल हमारी नजरों के सामने नंबर है ना, सही। तो आपको करेक्ट प्रोसेस आता, नहीं तो फिर जो है ना गड़बड़ हो जाता। चलिए और एक क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। तो एक सवाल है, ये हमारे पास एक इबारत है 2x जमा y माइनस 1 ज़रब 3x, इसको ज़रब देना है। ज़रब देने के लिए हम सबसे पहले एक सब एक और एक कॉलम में जो सवाल है उसको टाइल्स को हम तरतीब देंगे पहले। तो इस तरह से ये 3x है, तो x के 3 टाइल्स लगा दिए यहाँ पे और यहाँ पे ये सवाल है 2x, यानी 2x में 2 टाइल्स रहेगा x के, एक y का एक टाइल रहेगा और एक मनफी 1 का एक मुस्तकिल अदद रहेगा। अब इससे हम ज़रब देना है तो x से x को ज़रब देंगे तो क्या होगा, x की दूसरी होगा, x से फिर x को ज़रब देंगे तो फिर x की दूसरी आएगा, फिर x से, यानी कि हर टाइल को हम यहाँ पे इसको ज़रब देने का है, x से x को ज़रब देंगे, x की दूसरी। फिर इसी तरह क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 टाइल्स है, 2x के 2 टाइल्स है, इस तरह से हम 2 मरतबा ज़रब देंगे
फिर x की दूसरी, फिर ये x की दूसरी। फिर रही बात y है, तो y के लिए क्या करेंगे, x से y को जरा 3xy, इस तरह से 3xy आ जाएंगे। और लास्ट में हम माइनस 1 से x को जरा करेंगे तो माइनस x होगा, ये भी माइनस इस तरह से 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका समाप्त करना है। समाप्त करने के लिए x की दूसरी वाले एक पे से कितने हैं हम देखेंगे, यहाँ पे मुशावा 6 और x की दूसरी जवाब में लिखेंगे इस तरह से। फिर इसी तरह नेक्स्ट xy वाले कितने हैं, पहले से हमारे पास 1 2 3 है, तो 3xy। और इसी तरह ये माइनस x वाले कितने हैं, 3 है, तो माइनस 3। इस तरह से जवाब आसानी से समझा सकते हैं। जरा क्योंकि बहुत पेचीदा बनता है, बच्चे समझ लेंगे इसको, तो इस तरह से एक्टिविटी टाइल्स के तरीके से आप समझाएंगे तो बेहतर रहेगा। इस तरह के आप एक क्वेश्चन जो भी है आपकी नजर जहन में है उसके ऊपर एक टाइल्स बना के एक इबारत बताइए, जमा या जरा बेहतर जो भी है दावे का आइडेंटिटी इस पे भी आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह से अपने को मुतमासिल तीसरा क्या है, ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी मसावी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एक मुरब्बा ले लिए, मुरब्बे का जिला क्या लिए, ए होल के लिए, इसका रब्बा ए की दूसरी, इसमें से छोटा मुरब्बा निकालें। छोटा मुरब्बा है जिसका जिला बी है, जिसका जिला बी है, तो उसका रब्बा क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। तो ये मैं क्या करना है, पार्ट पूरा निकाल दिया, कॉपी कर दिया। तो कॉपी कर दिया तो एक पूरे में से क्या निकाल दिया, मैं ये हिस्सा निकाल दिया। ए की दूसरी ये मुरब्बे में से, ये मुरब्बे में से ये निकाल दिया। बच्चे से कौन सा रहता है, एक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिख दिया, ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी। ये बी की दूसरी कहां से आया, ये निकाले से एरिया, निकाले से निकाल दिया, सो एरिया तो ये 25 में एरिया, ये 25 में 25 से इसको मैं क्या लिखना, ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी बोल के लिखा। ये 25 एरिया में मैं डिवाइड करा, डिवाइड करे तो क्या हुआ, दो मुस्तकिल बने। कैसा बने, ये कैसा है, ए है, ये जिला कैसा है, ए है। तो यहाँ से आता कपल कहता है ये बी है, तो ये जिला क्या होगा, ए माइनस बी। इसी तरह से ये भी ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पर दो हिस्सों में बांटे तो ये ए माइनस बी है, ये कितना है, ये ए है, इसका कुल ज़रब अर्ज होगा, तो इसका रब्बा ये होगा, ए इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से और एक मुस्तकिल क्या बना, जिसका तूल कितना है, ए माइनस बी है, अर्ज बी है, तो इसका भी क्या होगा, बी इंटू ए माइनस बी। मैं क्या करा, पहले मुरब्बा लिया, मुरब्बा लेके एक छोटा मुरब्बा निकाला जिसका जिला कितना है, बी है, उसका रब्बा कितना हो गया, बी की दूसरी। इस वजह से क्या करा, मैं ए की दूसरी में से बी की दूसरी निकाला। तो दो शक्ल होगा। अभी इसका निकालने के बाद अपने कौन सा पार्ट बचा, ये पार्ट बचा। ये पार्ट बचे तो अपने क्या करें, अपन दो हिस्सों में बांटे, दो हिस्सों में बांटे तो ये दोनों का रब्बा का मजमे के मसावी होता। तो शक्ल एक, इसको शक्ल एक बोल दिए, इसको शक्ल दो बोल दिए। तो इसका रब्बा क्या होगा, ए इंटू ए माइनस बी, ये बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, तो क्या लिखे, ए माइनस बी, ये फैक्ट मुश्तरक है, फैक्टर निकाल। तो इस तरह से अपन ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी मसावी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हासिल हो। तो देखो तो किताब में देखें तो और दिख रहा, लेकिन करें तो इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ए माइनस बी है, ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी बहुत टफ दिख रहा, लेकिन करें तो कुछ भी नहीं है। खाली अपन एक पूरे मुरब्बे में से क्या करें, अपन एक छोटा मुरब्बा निकाल दिए, बाकी का हिस्सा कितना होगा उसका रब्बा। ग्रेट सर, समझ में तो आया? सर एक वीडियो निकाला था ग्रुप के साथ। यस। और ये तो बात करते इसमें क्या था, मतलब अपने को मटेरियल की जरूरत हो रही थी, लेकिन हम कागज के जरिए से भी कर सकते हैं। वो भी एक मसला देख लीजिए आप। इसको आते वक्त कल आप लोग यहाँ पे कलर पेपर्स ले लेके आते वक्त करके एक बार प्रेजेंटेशन दीजिए आप लोग इसी है। तो नहीं कोई और तीसरा हो ना सर,
थर्ड पर्सन होना क्या? ये ऐसा कट कर लेना है पहले कि ये खामिजा मुसल्ली से और इससे रिलेटेड जो भी है बच्चे को जो है ना मुकाम नीमत का तायुन नहीं दिया जा रहा, लेकिन हम हकीकत में दे रहे हैं, लेकिन देते वक्त बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा वाली। हम बच्चे को दे रहे हैं कि एक आय सैकड़ा हज़ार रुपये बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बढ़ाते वक्त उसको जहन नहीं दे रहे कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा, जमा करने में होगा इस्तेमाल। ये हम कॉन्सेप्ट जब नहीं दे रहे हैं, जब हम बच्चों की सतह को रखते हुए हम कोई भी चीज़ बढ़ाएंगे तो इसका इस्तेमाल आगे कैसा होगा, यकीनन तो उसका इस्तेमाल आगे चल के करेगा। सर नेक्स्ट करो किधर वो फार्मूले अगर हम खेल खेल में बताएंगे या मशगलाती तौर पर सरगर्मियों के जरिए से बताएंगे या मॉड्यूल्स के जरिए से बताएंगे तो बच्चे दिलचस्पी लेके वो तस्वुरात को आसानी से समझ जाएंगे और आइंदा के जो भी मशीन सवाल रहेंगे वो आसानी से करने की काबिल रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स है मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और सिमेट्री है। ये इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम थोड़े पीएलएम्स बनाएंगे और उसके ऊपर थोड़े मॉड्यूल्स भी बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में सर आप देखिए हम लोग एक कोशिश किए हैं फिसागोरस के मसले को बच्चों को समझाने के लिए ज़्यादा किस तरह से आप लोग सबको मालूम है, बच्चों को मालूम रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक खामिजा मुसल्लिस पर बनता है जिसमें विटर की क्या बोले? नहीं होता ये इसमें है ना, एक्टिविटी है ना। मैडम देखना नहीं है अंदर। माँ सीसीटीवी कैमरा भी है, फिर उसमें आ जाता। देखिए है क्या? नहीं और है कुछ तो भी उसमें नहीं है ना पूरा? वो गिन लीजिए। नहीं है ना? चलिए आप काउंट कीजिए। 11 है ना आंसर? चलिए 11 आ गया। देखिए 11 बटा टोटल बराबर है। चलिए ख्यास क्या हो गया? 11 बटा हुआ 23। लाल रंग के आने का ख्यास कितना है? सफेद रंग का पूछा मैं। 5 हरे रंग के और 7 पीले रंग के रबर बैंड रखे गए। इसमें है कोई बिला मंसूबा, इसमें से जेल का कयास होने का, जेल का रबर बैंड होने का कयास मालूम। तो कौन कौन से? लाल रंग का रबर बैंड होने का कयास, हरा रबर बैंड, पीला रबर बैंड, किसी भी रंग का रबर बैंड होने का कयास, औसत निशान के कोई 2 रंग का रबर बैंड, औसत निशान का कोई 2 रंग के रबर बैंड, सफेद रंग का रबर बैंड। क्वेश्चंस मैं समझता हूँ वैलिड क्वेश्चंस है। वैलिड है ना? पहले ये बोलिए कि क्वेश्चंस वैलिड है क्या? है 3 कलर है इसमें, ग्रीन, रेड एंड येलो। तो इसमें औसत निशा के 2 कलर नहीं है, कोई 2 कलर है। तो इसमें से कोई भी निकला तो आप उसको
ओके, तो सबसे पहले आप निकालिए। सर एक ही निकालना है। दोनों लेट देम डू। ओके, निकालिए। कौन सा निकला? लाल रंग। अब इसका प्रयास क्या है? लाल रंग का जो निकला, इसका प्रयास क्या है? हाँ, अभी निकला ना? नहीं, एक निकाले, एक निकाले, तो इसका प्रयास क्या होगा बस मालूम करें ना। इसमें एक कार्ड निकाले, निकालने का प्रयास क्या है? पूरा टोटल बोल दिए ना, टोटल बोल दिए ना, टोटल आ गया ना वहाँ पे क्वेश्चन आ गया जी। वहाँ दे दिए ना क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिए ना। क्वेश्चन दे दिया। कौन उर्दू में लिखे हो ना, नंबर नहीं लिखे। अपने किस्सा का भी जा सकते हैं। तो पहले क्या है बच्चों का डेसिमल इसके जगह मालूम आ रहा है बच्चों को कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद क्या है बच्चों को डेसिमल टेस्ट लेने के बाद आमतौर पर क्या है पूरे बच्चों की प्रॉब्लम हो मुँह याद बात है जमा अपने गलत तासीर और इसमें पहले क्या है बच्चों को जमा आ रहा नहीं आ रहा तफरीक है। फिर इसमें क्या है 2 हिस्सेदार को 3 हिस्सेदार 4 हिस्सेदार को जमा करना है। अगर हम देंगे तो बच्चे क्या करते हैं जो इकाई के मकान में जो हिस्से लिखना है वो सही नहीं लिखते हो, यानी पहले अगर बड़ा हिस्सा लिखती है बड़ा आधा लिखती है छोटा लिख रहे हैं और उसके बाद और ज़्यादा बड़ा लिख रहे हैं। इस तरह से हम तरतीब में नहीं लिखते, वो चीज़ों में क्या है खासकर हम देखते हुए उनको सिखाना। और एक क्या है ये जो सौदी तरतीब नज़ूली तरतीब है उसमें क्या 2 हिस्से है 3 हिस्से है। जब बाद दफ़ा क्या हम 4 हिस्से आ दिए 5 6 दे दिए, देने के बाद उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसके लोग क्या है चलाते रहे तो चीज़ें कि हम लोग को तफसील से समझाना। और 21 सतह की दुनिया अंदर क्योंकि ABC ग्रुप बनाकर ग्रुप के हिसाब से क्या हम लोग को तदरीर देना। और C ग्रुप के तलबा के लिए क्या है अलग से इंतजार तवज्जो देंगे उनको क्या उनके तवज्जो देना दायरा अपने साथ उनके है तालीम देना। और खास करके आचार्य जो जमा तफरीक पर तवज्जो बच्चे गलती करते हैं उसके खास करके तवज्जो देंगे उनको क्या है सिखाया जा सकता है। ले रहे हैं बस, उसके बाद मिडनाइट टेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद एमनाइट टेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा बच्चे को, यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा परसेंट करीब करीब यहाँ पे क्या आ जा रहा 100%। फिर यही बच्चे जो है ना आगे नेक्स्ट क्लास में आ रहे थे फिर कुछ भी नहीं आ रहा, फिर मिड लाइन लिए तो फिर कुछ आ रहा, फिर एंड लाइन लिए तो फिर 100% आ रहा। अब यहाँ पर कहाँ पर छोड़ हो रहा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप सर आइए सर
बनना हो, मतलब नो कास्ट लो कास्ट में भी नहीं बनना हो, बहुत ना कास्ट रहना जी हाँ? जी कुछ भी नहीं, वो भी कास्ट है कुछ ना कुछ, एक छोटे कंधे का कास्ट है जी जी बिल्कुल। आप क्या बता रहे हैं, आप जो है ना एक नुक्ते का तालीम बता रहे हैं बच्चे को लाके खड़ा कर दिए क्लासरूम में, क्लासरूम में जो है पे आपके उसको बना दिया, ग्राफ पेपर बना दिया, बच्चा को लाके खड़ा कर दिया यहाँ पे। हाँ भाई एट दी मोमेंट आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बगैर हाइट में बड़ा छोटा हाँ बड़ा छोटा हम जींस ऐसे भी बता तो ये भी एक किस्म का डीएलएम है, आप जो भी हिकमत अमली यूज कर रहे हैं, छोटी वाले टोपी वाले कोई चीज बताने के लिए हिकमत अमली यूज कर रहे हैं तो वो भी डीएलएम में हम जिम्मेदारी कैसा नहीं करेंगे, ठीक है सर। क्या नहीं दिए तो भी कर रहा है जी कर रहे हैं नहीं कर रहे क्योंकि ये करके आप ये बच्चों में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, बच्चे अक्सर में क्या है जमा करने करते समय उनकी मुकामी कदर होगा, उन लोगों को तायुम में करता हमारे उर्दू मीडियम स्कूल में होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कई बार तो उनको सिखा दिया जाता है जैसे कि 32 बोलना है समझिए, तो 30 बोला तो उसको समझ में आ गया कि इकाई का हिस्सा क्या है, वहाँ पर दहाई अलग अलग उसको पढ़ा के बता दे। 32 में क्या है, 3 क्या है, दहाई के मुकाम पे 2 क्या है, इकाई के मुकाम, ये 32 हो गया। हमारे पास 32 बोले तो अब उसको क्या है 30 अलग करना, 2 अलग करना, वैसा आगे चल के बच्चे 45 बोला तो मैं क्या है तो उसको समझ में आ जा रहा है 40 मतलब दहाई के मुकाम पे 4 है और इकाई के मुकाम पर 5 है, ये इसका कॉन्सेप्ट लोग बच्चों तरीके हमारे बच्चों में अक्सर क्या होता है, 2 हिस्से जमा आसानी के साथ कर सकते हैं, अगर से 2 हिस्से से 2 हिस्से जमा करना है तो ये आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर हिस्सों की तादाद में कुछ फर्क आ गया, जैसे कि 3 हिस्से से आप 5 हिस्से की आदत में देखा कि आप 3 हिस्से आदत जमा करोगे तो अब जो मुकाम का तायन शुरुआत की से करना है, इकाई के हिस्से पे क्या रहना वो नहीं रह सकेगा, जिसमें एक उफकी जमा भी आ जाती है और इत्तिसाली जमा भी आती है, ये जमा में भी क्या है सब लोगों को थोड़ा फर्क मुश्किल हो जाता है बच्चों को, ऐसे चीज़ों को क्या समझेंगे आगे बढ़ सकते हैं। और तफरीक में भी सेम कॉन्सेप्ट है, जमा के जो स्कूल में प्रॉब्लम हो रहा बच्चों को तफरीक में भी होगा, तफरीक में क्या होगा सेम आदत को माइनस करने के लिए उनको 0 होने का समझाना और कम आदत में से छोटे आदत में से बड़े आदत को निकालने का भी कॉन्सेप्ट इसको बताना पड़ता है दहाई के मौका में, तो इस तरीके ये हो गया। और हमारे पास जो और एक सवाल क्या है जिसमें तफसील में भी सेम कॉन्सेप्ट है, तफसील में बच्चों को अशारिया की तफसील की जगह भी थोड़ा मुश्किल हो रहा, ज़रब में भी कोई होगा, अशारिया कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से देना हमारे पास 6, 7 और 8, 9 में क्या जो ज़रब देना है अशारिया के उसके अच्छे हैं, 6th में भी अच्छे हैं और 7th में भी अच्छे हैं, अशारिया के मुकाम को एक्सपैंड करना, क्या बोलेंगे आप इसको एक्सपेंशन लिखते हैं ना, उसी शिकल में वो कॉन्सेप्ट वहाँ से देते हुए लेके जा सकते हैं, अशारिया के पास से भी लेके जा सकते हैं, वो एक। अब तकसीम में भी क्या है बच्चों को अलजबरे तकसीम में भी थोड़ा मुश्किल होगा, मैंने आगे हाई स्कूल में है तो बच्चों को सिर्फ वही आदात के ऊपर हिस्सों से तकसीम करना है, अलजबरे की इबारतों की भी तकसीम सिखाना है, उसके भी कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, कैसा इसको तकसीम करना है, उसका तो कोई पहाड़ा नहीं होता, टेबल नहीं होता, बच्चों को टेबल किस तरीके से बनता है उसको भी बताते हुए अलजबरे तकसीम में भी कैसा परफेक्शन लाने के लिए उसके उसूल अच्छे हैं वो भी बताएंगे। नेक्स्ट तो स्कूल कॉम्प्लेक्स इश्तराक जो बोल रहा है, स्कूल कॉम्प्लेक्स जब कभी भी हमारे रिव्यू मीटिंग्स होते हैं उसमें अपने हम असातिज़ा के साथ जो भी क्या है प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हुए और यहाँ से उनसे भी थोड़ा आवाज़ देते हुए हम अपने स्कूल में क्या क्लास में जाकर वहाँ पर ये वो बता सकते हैं। और एक चीज़ आपके पास थोड़े ऐसे चीज़ें जो टूल्स है आपके पास नहीं है तो स्कूल कॉम्प्लेक्स से आप ले जाकर अपने स्कूल में भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्कूल कॉम्प्लेक्स के HM के पास थोड़ा बजट लगा उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं के लिए उसके लिए ऐसे
सुभान अल्लाह। किया गया।
व अफराद पर मुश्तमिल हर ग्रुप में रियासी के तमाम तालीमी बयान सवाल तैयार करने के लिए कहा गया। तमाम फिरका ने अपने ग्रुप के साथ तबादला ख्याल करते हुए हर एक तालीमी बयान के तहत सवाल तैयार किए। सबसे पहले एक ग्रुप से तैयार करता सवाल को जनाब इब्राहिम साहब ने पेश किया। मोहम्मद अजहर अकबर साहब ने अपने ग्रुप के तैयार करता सवाल को डिजिटल कोड का इस्तेमाल करके तमाम सवाल को पेश किया, जिस पर शुक्र किया और अपने शुक्र दूर किए। पेशकश के बाद अजहर अकबर साहब ने एक कोडमस के इस्तेमाल के तहत एक सवाल किया। दस्तगी साहब ने अपने ग्रुप के तैयार करता सवाल पेश किए। मुहतरमा आयशा साहबा ने अपने ग्रुप के तैयार करता सवाल को तफसील से पेश किया। मुहतरमा सबीरा नाज साहबा ने तालीम बयान के तहत ये सवाल पेश किए। दूसरे सेशन में आगाज जनाब इफ्तिखार अहमद खान साहब ने किया, जिसका उन्वान था जगह वास्ता बनाना। इफ्तिखार साहब ने मुख्तलिफ मिसालों के जरिए अदर का तस्वुर पेश किया, जैसे मुस्तकिल अदर मुंतशिर किया है, डिजिटल कोड का इस्तेमाल करते हुए इश्काल मरतबा मुस्तकिल के जरिए अजबी इबारत का इस्तेमाल किया। अजबी इबारत को जमा और तब्दील का तस्वुर भी पेश किया। 11 की चाय का मुफा दिया गया, इससे तमाम शुक्र चाय से मुस्तकिल हुए। चाय के वक्त के बाद जनाब हर साल ने एक नज़र पेश की। के फौरी बाद साहब ने और वसीम साहब के दोनों एक दूसरे के ताल्लुक से अजबी इबारत के खास रंग बिरंगे टाइल्स के इस्तेमाल से बेहतर अंदाज में बताया। मुहतरमा आसिया साहबा ने इसको और बेहतर बनाने के लिए ये तजवीज़ पेश की। जनाब अब्दुल रज़ाक साहब ने एक 2 रजी इबारत जामिया तरीके से किस तरह मालूम किया जाता है बताया, और दिया सलाहियों की मदद से मुख्तलिफ आलात के नमूनों पर अजबी इबारत किस तरह आसानी से समझाया जा सकता है। इफ्तिखार साहब ने बिंगो कार्ड के बारे में बताया। तमाम शुक्र को मुख्तलिफ अजबी इबारतों की जमा अजबी टाइल्स का इस्तेमाल करते हुए बताने के लिए कहा गया, जिसके एक की तैयार करने को कहा गया। इसके बाद बताने का वक्त 12:45 दिया गया। जनाने के बाद जनाब मोहम्मद वसीम साहब ने कुछ इल्हाम भेजे हुए एक मसल सुनाया। मुहतरमा शफीका समीन साहिबा और मुहतरमा आसिया सुल्ताना साहिबा अजबी इबारतों की जमा टाइल्स का चार्ट इस्तेमाल तैयार किया और इसको पेश किया। आदिल सर और अब्दुल रज़ाक साहब ने भी इनके जरिए तैयार करना टाइल्स की मदद से अजबी इबारतों की जमा का चार्ट पेश किया। इस तरह इब्राहिम साहब और इम्तियाज़ुल रहमान साहब ने भी अजबी इबारतों की जमा की चार्ट पेशकश की। गुलाम मुहीद्दीन साहब, शेख रियाज साहब और वाजिद खान साहब ने भी अजबी इबारतों की जमा की चार्ट तैयार किया गया चार्ट पेश किया। जामिया के मुताबिक वसीम साहब और इफ्तिखार सेशन का आगाज़ किया। अक़लीदत से मौज़ूआत का तबादला ख्याल किया। आर्ट के साथ ताल्लुक़ और अक़लीदत से बुनियाद के ताल्लुक़ से तमाम शुरा में मुआयसा किया गया। तमाम शुरा को 5 ग्रुप में तकसीम करते हुए 5 सवाल दिए गए। पहले सवाल का जवाब मोहम्मद सुभाष साहब ने पेश किया। जवाब नंबर 5 का जवाब मुहतरमा सलीम साहब ने पेश किया। चौथे सवाल का जवाब मोहम्मद वाजिद खान साहब ने बेहतर अंदाज में साहब के साथ पेश किया। जनाब शुजाउल्लाह कादिर साहब ने जामिया पर मुश्तमिल एक कहानी सुनाई। इसमें उन्होंने जामिया के नुक्ते से लेकर जामिया अशफा जैसे मुसलसल चारसलाई दायरा पाइप के तार वगैरह का जिक्र मुसर अंदाज में अहाता किया। 3:15 से 3:30 तक चाय का वक्फा दिया गया, जिससे तमाम फिरका से फायदा हासिल किया जाएगा। वक्फे के बाद तमाम उर्दू मज़ामिन के साथ का एक कहानी सेशन सरबत कुमार साहब ने आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड अब्यूज़ और साइबर के मौजूदा तौर पर रोनुमा होने वाले जराइम आमतौर पर मोबाइल फ़ोन की वजह से रोनुमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ोन पर कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले बच्चों में शोर पैदा किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह पढ़े और अपने पेरेंट्स का पसंदीदा से इसके बारे में मशवरा करें। बच्चों में हेल्पलाइन और बच्चों की शादी के मुताबिक शोर बेदार करें। मुहतरमा शफीका समीन साहब ने जामिया पर अपनी एक कहानी सुनाई, जिसका उन्वान गुमशुदा जाने की तलाश थी। मोहम्मद अब्दुल रज़ाक साहब ने जामिया की अलजेब्रा की तमासीलात a + b² = a² + b² + स्क्वायर a - b² = a - a² - b² + b²। इसी तरीके से a² - b² = a + b और a - b की जामिया तरीके से किस तरह तस्दीक की जाती है पेश किया। इसके बाद मोहम्मद वसीम साहब ने सेशन का आगाज़ जियोजेब्रा से किया। उन्होंने बताया कि जियोजेब्रा के जरिए अति पता किस तरह खींचा जाता है, इसका किस तरह मालूम किया जाता है। आसिफ के सहारा जियोजेब्रा के मुतवाज़ी
तो लखाते हुकूक का तस्वुर पेश किया। भैया साहब ने बेरोजगार की वजह से मुमरा को दायरे के मौसम बताया। आज के आखिरी सेशन ने शुरू का फर्दर ने जियोजेब्रा की प्रैक्टिस की बाज़ाई और चेकआउट के साथ इससे पूरे सेशन का इंतजाम मुकम्मल आए। और क्या करें सर, 13 है हासिला लेने का कॉन्सेप्ट भी है तो एक लेना ना, 3 हासिला ले रहे हैं क्या वैसा भी हो रहा है। बड़ा छोटा देख रहे हो वैसा भी क्यों डाल रहे हैं? तीसरा एक के नीचे के 3 कैरियर अच्छा ऐसा भी कर रहे हैं। ऐसा बता दो मुश्किल तकलीफ पेश आ रही है बच्चे को। और तफसील में क्या करना है 505 ना 5 10 मिनट तक हो जाए 5 05 लिख के 05 लिख के 5 अभी तो करने का क्या करता है बेस कर सकते हैं। एक छोटा सिपर का कॉन्सेप्ट है। सिपर बच्चा यूज नहीं कर रहा है, क्या करना पहाड़ जब हम पहाड़ में सिपर का पहाड़ सिपर से इस्तेमाल करना। हाँ सिपर होते शुरू करना पहाड़ 5 हाँ सिपर से शुरू करके पहाड़ हाँ 5 50 बोला आधा 50 लिख रहे, मगर हम आमतौर पर एक ही छिंसा लेना बोलते हैं ना, तो वहाँ पे फर्क ये जनरल जो दुश्मनियां पे सामने तमाम पेश किए इससे सब मुकम्मल नहीं है। उमूर अरबा यानी जमा तफरीक दरब तकसीम सीखने के अमल में दुश्वारियों की इब्तिदाई शनाख्त में कौन से तरीके या आलात मददगार हो सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, कौन सी दुश्वारियाँ नहीं है, दुश्वारियों की शनाख्त में कौन से आलात हमें दरकार हो सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुजर तरीके ये मददगार होते हैं ये आलात। पहला है उमूर अरबा से मुताल्लिक़ ज़बानी सवालात पूछे जा सकते हैं। यानी 2 जमा 2 कितने हो सकते हैं, या 10 जमा 15 कितने हो सकते हैं, ऐसा हम, या 10 में से 5 तफरीक कर दिए कितने हो सकते हैं, या 50 चॉकलेट है 5 में तकसीम करना है कितने हो सकते हैं, ऐसा हम ज़बानी सवालात पूछ सकते हैं। दूसरा है घर के काम के सवालात, यानी होमवर्क की जांच के दौरान शनाख्त की जा सकती है बच्चे कौन सी गलतियां कर रहे हो। इसके बाद तीसरा आला है मशक़ी सवालात के हल के दौरान, यानी प्रैक्टिस सेशन के दौरान या जो मशक़ी सवालात दिए गए उसके दौरान बच्चों की जांच करके हम वैसा भी शनाख्त कर सकते हैं कि बच्चों में कौन से दुश्वारियाँ आ रही या मुश्किलात आ रही है, कौन सी गलती कर रहे उसकी भी शनाख्त कर सकते हैं। इसके बाद चौथा तरीका है मुख्तसर इम्तिहान के पर्चों के जांच के दौरान, मुख्तसर इम्तिहान यानी स्पीड टेस्ट के पर्चों के जांच के दौरान भी हम जो सवालात में वो दुश्वारियाँ पेश कर रहे या गलत कर रहे उसकी भी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद 5वां तरीका है, ये तकरीबन ये 4 तरीके तो हम तकरीबन इस्तेमाल करते रहते हैं। तकरीबन टीचर्स यानी ज़बानी सवालात भी तकरीबन पूछते हैं और होमवर्क के दौरान भी तकरीबन मालूम हो जाते हैं और मशक़ी सवालात के दौरान भी तकरीबन थोड़े मालूम हो जाते हैं, ये स्पीड टेस्ट के दौरान भी मालूम होते हैं। लेकिन ये 5वां तकरीबन हम जो तकरीबन नहीं किया जाता क्या है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ एक सूरत हाल या सिचुएशन को तख्लीक़ या क्रिएट करके, जैसे दुकान की खरीद व फरोख्त करके बहस व मुबाहिसा करना यानी मशगला उन्हें पेश करना, यानी दुकान का एक सिचुएशन क्रिएट करना, सूरत हाल पेश करना है कि कौन
कौन सी चीज़ खरीद रहा या बेच रहा, या कौन से कितने पैसे वो दे रहा, फिर उसको कितने पैसे उसको रिटर्न करना है, पूरा हम क्या है सिचुएशन क्रिएट करके सूरत हाल उसको तख्लील करके क्या है उसके जरिए से भी हम शनाख्त कर सकते हैं कौन कौन से बच्चों में जमा की दुश्वारी है, या तफरीक की दुश्वारी है, ज़रब की दुश्वारी है, या तकसीम की दुश्वारी है। ऐसा ये पूरे 5 आलात है या तरीक़ेकार है हम जो दुश्वारियों की शनाख्त करने में इस्तेमाल कुछ बच्चे ऐसा बोले थे कि बच्चों की जांच हम तवज्जो देते हुए सही कर रहा, गलत कर रहा, या किताबी काम पे सही जमा कर रहा, नहीं कर रहा, जरा तेरा नहीं कर रहा, घर से करके लाया तो टीचर क्या करता काम गाइड किया करने का तरीका को नहीं लिखा, उर्दू में लिखा तो बच्चा मैंने अक्सर लिखने में क्या लिखा, क्या बोलते टेबल ही नहीं, लेकिन कैसा लिखा बच्चा हम नहीं लिखे हैं, लेकिन जब लिखते हो हम देखेंगे तभी बनेंगे तो मेरा लिखे होते, लेकिन लिख के ला लिया उसके बाद आप पति नहीं बोल सकते आप लिख के लाए बाद उसको आप वेरी है नहीं बोल सकते, आप बोल सकते नहीं बोल सकते। तो तेलुगु नहीं जानने वाले हमारे साइन बोर्ड से लिखे, तेलुगु उर्दू नहीं जानने वाले जो साइन बोर्ड लिखते वो किधर से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हो, उर्दू जानने वाला राइट टू लेफ्ट लिखना, तो उर्दू जानने वालों की लिखावट अलग रहती, उर्दू नहीं जानने वालों की लिखावट अलग रहती। जब बच्चा घर से करके आ रहा आप राइट कर दे रहे हैं या उसको रॉन्ग कर दे रहे हैं, उसको जांच रहे नहीं कैसा करे बेटा बता बोल के हमने कुछ नहीं उसको तब हम नहीं लेना उसको, लेकिन जब हम प्रैक्टिस पीरियड जब पर्टिकुलरली ले रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि बच्चा करने के दौरान किस तरह करता है, कौन से गलतियाँ करता है, उसकी हम कोताही को दूर करने के लिए पीरियड रखा गया है। एक प्रॉब्लम नहीं क्यों ना हो, बच्चा जो है ना अपनी नजरों के सामने करें हमारे वो गलती क्या करता है या फिर सही करता है या गलत करता है, इसी पीरियड में हम उनको तय करेंगे कि बच्चे हकीकत में करने के काबिल है नहीं है। अगर घर में ले लिए तो आप आपके सामने बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वक्त भी जा सी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए लाए अमल क्या हो कि बच्चे आसानी से पास हो जाए। तो हमारे पास एकेडमिक स्टैंडर्ड हम देखेंगे, तो पहला एकेडमिक स्टैंडर्ड हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों को क्लास दिए जाएंगे। तो अगर पहले से तैयार है थोड़ा बहुत उसी पर नाले थे तो एक अच्छा मौका मिलता है आपको गहरे बनाना, ताकि रिटायरमेंट होने के बाद तो शायद यही बाकी है लाखों रुपये कमा सकते हैं। यानी आजकल एआई पे जनरेट करने वाले बच्चों को एक महीने में 50 लाख की तनख्वाह भी दी जाएगी, तो एआई के ऊपर कमांड, यानी वो 10 आदमी करने वाला काम 1 आदमी से कर सकता और 10 घंटे करने का काम 1 घंटे के स्मार्ट वर्क करके इफेक्टिव बता सकता है। एआई टूल्स का एआई टूल हर चीज़ का, यहाँ तक भी बता दूँ एआई टूल के अंदर एक लड़के के हिंदुस्तानी जब भी उसी पर हमारा मकसद भी रहता है कि क्या पढ़ाना है बच्चों को। अच्छा नहीं, यहाँ पर विकास में जो हमारे ग्रुप में लिखे हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहला है कि रियादी की तदरीस पहले बुनियादी तस्वुरात को रोज़मर्रा ज़िंदगी से मरबूत करना, यानी हम पढ़ाते वक्त जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसको बुनियादी तौर पर जो भी तस्वुरात रहेंगे उनको दुनियावी या रोज़मर्रा ज़िंदगी से उनको मरबूत करना, यानी जोड़ना, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे सवाल आते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर रियादी का इस्तेमाल हो सकता, वो हमें पहले बताना चाहिए या वैसे सवाल को उनसे पूछना चाहिए। दूसरा है सालवी सतह की तालीम में भी हम बुनियादी चीज़ों को बताने की ज़रूरत है, यानी यह है
चीज़ें आना चाहिए। तो पहले बुनियादी चीज़ों में उन्हें महारत दिलाना चाहिए, या बुनियादी चीज़ें उन्हें आ रहे या नहीं आ रहे उसकी पहले जांच करनी चाहिए। प्लस वाली, दूसरी माइनस वाली। अब उनकी जमा और तफरीक अगर हम बताना है तो आसानी से हम बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे जोड़ा जाए। तीसरा है कनेक्शन, चौथा है कम्युनिकेशन, और पांचवा है विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये 5 तालीमी मियारात है हमारे पास। 14 चैप्टर बिल्कुल सेकेंड क्लास के लिए 14 चैप्टर्स और 5 एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो हम ब्लूप्रिंट का अगर हम जायजा लेते हैं तो कहीं भी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया गया, कहीं भी ब्लूप्रिंट में चैप्टर वाइज वेट नहीं दिया गया है। अगर वेटेज दिया गया है तो सिर्फ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को वेटेज दिया गया। प्रॉब्लम्स वाले को आप तकरीबन कितना आएगा 40%, रीजनिंग एंड प्रूफ 20% है, कनेक्शन 10% है, कम्युनिकेशन 15% है, ये ऑलमोस्ट 20% के करीब तक आएगा। 60-80 हो गए, तो ये 15 ये जो है इससे उसूलों चंद एक्सियम्स और उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ मसाइल जो है सो आसानी के साथ हल कर सकते हैं। और ये जो उसूल है बच्चे की ज़िंदगी में हर मौके पर जो है वही उसूल जैसे इस्तेमाल होते हैं। एक उसूल जैसे हम दे दिए, जैसे फर्स्ट के तकलीमी सलाहियत खासियत A+B=B+ है, तो ये उसूल हमेशा हर जगह जो है वही जो है इस्तेमाल में होता है। यानी रियाजी का एक मंतकी और जैसे मुनज़्ज़म एक साइंस के तौर पर इसको इस्तेमाल करें। दूसरा रियाजी की जो नवीयत है वो है रियाजी एक मुजरद साइंस है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। इसमें बाज़ मरतबा ऐसे हम तस्वुरात देते हैं जो इसका ठोस तौर पर जैसे हम उसको बता नहीं सकते, लेकिन जो है इसका ताल्लुक रोज़मर्रा ज़िंदगी से जैसे होता है। जैसे सिफर को जो है आप सिफर का तस्वुर जो है आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं दे सकते, यानी मुजरद तौर पर नहीं दे सकते आप। ये जो है क्या है एब्स्ट्रैक्ट में कॉन्सेप्ट है जो जैसे बच्चों को मुख्तलिफ मिसालों के जरिए समझाते हैं। तीसरा यहाँ से ग्राफ को चुन लेंगे, इसको हाइड कर दिया हमने, इसको हाइड कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पॉलीगॉन कितना है हमको बताना है कि मुसल्लस के 3 अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे, पॉलीगॉन हमको लेना है। वो भी पॉलीगॉन कैसा है, 3 वर्टेक्स वाला, यानी यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, तो इसको मिला दें। इस तरह से मुसल्लस बन गया है। अब हम आमतौर पर क्या करते हैं, ज़ाविया बनाने के लिए पत्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके तरफ सहूलत नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सर्किल खींचेंगे, कौन सा भी सेंटर का सर्किल खींचेंगे, सर्किल सेंटर एंड रेडियस। मैंने पॉइंट सेंटर पर क्लिक किया तो पूछा कि कितना रेडियस का होना, मैंने 1.5 रेडियस का सर्किल बनाना चाहता हूँ, ये रेडियस बन गया 1.5। इसी तरह पॉइंट बी, इसको भी सेंटर मानकर क्लिक किया है, यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर का सर्किल बना लेंगे। पॉइंट सी पे हमने क्लिक किया है 1. जैसे कि मालूम से नामालूम, नॉन टू अननोन, कोर्स से मुजर्रद, वाजिब टू अब्स्ट्रैक्ट। जैसे मसलन बच्चों के रोज़मर्रा के मामलात और सूरत हाल से मिसालें लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि बच्चों को अशकार, आदाब, मिक़दारों का अंदाज़ा बखूबी होता है। इसी को लेते हुए हम अशकार के तसव्वुरात, इकाइयाँ, अहाते, रकबे और हजम के ज़ाब्ते और इसके बारे में तफसीली तौर पर बता सकते हैं। और इसी तरह नफ़ा नुकसान का तसव्वुर भी बच्चों में खेल के दौरान, खरीदारी के दौरान होते रहता है, इसका भी तरीका कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट्स को थोड़ा सा मूव कर लेंगे हम, ये पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब यहाँ में क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम एक देखेंगे। हमने देखा था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट यानी इस मुसल्लस का और इस दायरे का एक इंटरसेक्ट है, तो
इंटरसेक्ट पॉइंट आने के बाद अब हमको सर्किल की जरूरत नहीं है, तो हम सर्किल को हेड करना चाहें। सर्किल का नाम दिया है डी, ई और एफ। इसको हेड करना चाहें तो ये फंक्शन में देखिए डी ई एफ कहाँ है, जैसे डी है इसको हेड कैसे कर देंगे, दोनों की जोड़ी बनाएंगे माइनस और प्लस। ये क्या हो गया सर? जीरो। जीरो, वेरी गुड। जीरो हो गया। नेक्स्ट ये दो फिर जोड़ी बनाएंगे, ये भी क्या हो गया? जीरो। नेक्स्ट जीरो। नेक्स्ट ये भी जीरो हो गया। आज तक देखना था जीरो। जीरो जब हो गया जीरो हो गया। अब बचे कितने कार्ड्स? दो कार्ड्स। दोनों पे क्या अलामत है? माइनस। इसका जवाब क्या होगा? माइनस। इसका जवाब आसानी से -2 समझ जाएंगे बच्चा के -2 रहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस। देखिए यहाँ पर मॉडल हो सकते हैं थोड़ा सा इधर के अच्छा -2। अब अगर आप ये माइनस वाले देखेंगे तो बच्चों से क्या जो है ना सिर्फ जो है नंबर्स बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी बच्चे के मुख्तलिफ मसाइल और जो है जिंदगी में दरपेश आने वाले सवालात को हल करने के आले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रियाजी एक आलमी ज़बान यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है ज़बान की ऐसे मोहताज नहीं है, नंबर जो इस्तेमाल होते हैं हर मुल्क के लिए हर ज़बान में जो वैसे जो इस्तेमाल होते हैं, ये जो है सिर्फ लैंग्वेज में ही नहीं होते, हर मजमून में जैसा हम रियाजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम रियाजी को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर इसको पेश करते हैं। रियाजी नमूने और ताल्लुकात के मुताबिक का एक बेहतरीन जो सवाल है। रियाजी में हम सिर्फ नंबर्स को ही नहीं देखते बल्कि इसमें जो है मुख्तलिफ जो पैटर्न जो आते हैं, जैसे हम ताआलात का जैसे मजमूआ अगर करते हैं 1 + 3 + 5 + 7, इसका जो है पैटर्न जो होता है n स्क्वायर, यानी जितने हम नंबर इस्तेमाल करेंगे उसका मजमुआ उन अरकान की तादाद के मुरब्बे के जैसे मसाले होता है। तो हम ये मुख्तलिफ जैसे फैमिना की सीरीज है, इस तरह मुख्तलिफ जैसा नमूनों और उनके ताल्लुकात के का मुताला भी हम इस मजमून में ऐसे करते हैं। आप एक बताइए, आप 2 लीजिए, 3 4 इसको क्लिक करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा। यहाँ से ए को हटाकर कहीं भी रख सकते हैं। ये घूमेगा, जहाँ चाहे आप वहाँ पे रख सकते हैं। ये पॉइंट का लोकेट करने के लिए रिसीवर टूल है। लाइन, अगर हम लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लाइन इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। 1000% लगा देंगे, ये पूरी लाइन बन जाएगी। ये लाइन का नाम है। इसी के अंदर ये लाइन सेगमेंट नेक्स्ट कर देंगे, इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। लाइन सेगमेंट, फिर लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक पॉइंट आप जहाँ पे लेंगे, यहाँ मान लीजिए आप रुकना चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट आ जाएगा। नहीं आपको लाइन सेगमेंट इवन मेजरमेंट चाहिए, यानी 5 समय का 30-40 का चाहे आप 7 समय का कितना चाहें, उसके लिए यहाँ पर थर्ड टूल लेंगे सेगमेंट गिवन लेंथ, यानी सेम लाइन सेगमेंट आएगा लेकिन गिवन लेंथ, आप जितना लेंथ देना चाहें उसका लेंथ आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर मैंने पॉइंट को लोकेट किया तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो रहा है, लेंथ पूछ रहा है जितना लेंथ देना है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ को ये सेंटीमीटर में लेगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दूँ काफी, जैसे मान लीजिए 7 नंबर दे दिए, ये 3 जुमला कितने हो गए? अब इसको टोटल करेंगे -2 और -3। जुमला कितने का हो गए? माइनस वाले पूरे एक जगह कर दिए तो 5 हो गया। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे इसका? -5। यानी आसान एक्टिविटी हम करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे पहला वाला मंफी है, दूसरा वाला मुस्बत, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो माइनस वाले कितने लेंगे आप? 3 लेंगे इस तरह से। क्या प्लस वाले कितने लेंगे आप? 5 लेंगे। 5 लेकर उसको भी सेम एज इट इज जोड़ी बनाएंगे, सिफर करेंगे। बचेंगे कितने? कौन से बचेंगे? माइनस वाले बचेंगे या
प्लस वाले बचेंगे। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी बनाएंगे, बनाइए। एक 0 हो गया, दूसरा 0, तीसरा 0, अब बचे हुए कितने? 2। कौन से बचे हुए देखना है? प्लस है माइनस है, तो उस भी वाले बचे हुए हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? +2। चैप्टर वाइज देखें तो अपने को फर्स्ट नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में 3 डिजिट से शुरू करते हुए यानी कि करोड़ तक नंबर लिखने आना और शिनाख्त करने आना और मुकामी कदर के हिसाब से उसकी प्लेस पे आप बोलने आना बच्चों को। और इसी तरह से इंडो अरबिक सिस्टम और क्या तो अंग्रेजी निज़ामी बच्चों को आना। इसी तरीके से बच्चों को बड़े से बड़े आदत लेते हुए जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम करने आना। इसी तरह से आदात का हिस्सों में लिखने आना और हिस्सों को आदात में लिखने आना। और बच्चों को आइनानी मीट और गालनी मीट ये दोनों के मसाइल हल करने आना। इसी तरह से आदात, हवाई आदात, जुत्ता आदात, ताक आदात, हवाई आदात, मुकम्मिल आदात। -5 +7। ये इब्राहिम साहब इसको अंजाम देने देखिए। चलिए ओके सर, राइट। प्लस है तो इधर इसकी तरफ देखना प्लस की तरफ देख। 1 2 3 4 5 7। अच्छा पलट जाइए, आपका आंसर क्या है? बोलिए। 2 +2 इसका आंसर। क्लैप्स, हिम्मत अफजाई कीजिए सब, गूंज बाहर तक जाना क्लैप्स की। ये दोनों का क्या है? मिड पॉइंट। ये दोनों है मिड पॉइंट है, उसको हम पॉइंट दे देंगे नाम पॉइंट। ये मिड पॉइंट बन गया है, इसको आप नाम दे देंगे यम। मिड पॉइंट हो गया। यहाँ से हमको इसको चेंज करना है, तो हमने रीनेम किया, देन उसको मान लिया। ये मिड पॉइंट आ गया है किसका? AB। अब इस पॉइंट के थ्रू मतलब मान लिया क्या करना है? दायरा खींचना है। यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा हमारे पास? दायरे में देखिए सर्किल है विद सेंटर टू पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है सर्किल है रेडियस। क्या जरूरत नहीं है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? सर्किल विद सेंटर टू पॉइंट। तो इसको हम क्लिक करेंगे, क्या ऑप्शन करा? देखिए पे सेलेक्ट सेंटर पॉइंट होगा। AB का सेंटर पॉइंट क्या है? तो यहाँ हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम सर्किल बनाना चाह रहे हैं तो इन दोनों को मस करता हुआ जाए, इन दोनों से छूटा हुआ जाए। तो हमने सर्किल खींच। ओके, अभी हम उसी पॉइंट की जरूरत नहीं है तो उसको हेड कर देंगे। क्या करना है? दायरे के ममास खींचना है। क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे तमाश करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहले मैं भैया सबसे गुजारिश करूंगा कि कॉन्टेक्ट नंबर। अब इसके बाद मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें आपके यानी लाइक नंबर कौन से उसको कट कर दीजिए। ठीक है, इन नंबर्स को दे दीजिए, थोड़ा हटा कीजिए। नहीं, आपकी जो लाइक टर्म्स है उनको कीजिए। ये एक्टिविटी क्लास में कीजिए, बहुत अच्छी है। इसमें से जो आप पसंद नहीं है उनको काट दीजिए। नहीं, आप जो बच गया नहीं उसको लीजिए। इसमें से जो पसंद है उसको काट दीजिए। अब जो पसंद है वो नंबर सीखिए, इसको आपने काटा। इसमें से कौन सा नंबर आपको पसंद नहीं आता? अब लास्ट में लिखिए आपका पसंद नंबर कौन सा है। अब आप चेक करिए, एक बार बताइए। क्लैप सर। तो ये जो लाइक्स आपके हैं और लाइक्स और डिसलाइक्स ऐसे कर सकते हैं।
हैं आप क्लास के अंदर, ये एक्टिविटी कराने से बच्चों के अंदर थोड़ा सा सोचाजन भी बढ़ता है और नंबर्स की तरफ ध्यान भी बढ़ता है, आपकी क्लास इंटरेक्टिव होती है। इसके बाद हम किसी भी वक्त जो है ना फॉर्मेट के इम्तिहान ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अवर यूनिट या फिर पीरियड प्लान। जब भी आप हमारा पीरियड प्लान हो जाता है और ही आप यू कैन कंडक्ट योर FA एग्जाम, जस्ट लाइक स्लिप टेस्ट ले सकते हैं आप, या फिर ऊपर कोई भी काम दे सकते हैं, दोहराए तदरीज भी दे सकते हैं आप, बेहतरीन बात है। और क्या देना इसका डिफरेंसेस जी सर, इसके टूल्स अलग अलग है। FA में क्या टूल्स है बोलिए? FA में हम क्या टूल्स है? फर्स्ट क्या है? एक्टिविटी है। फर्स्ट नंबर 1 क्रिएटिंग ठीक, इसके बाद पेलोड्स बच्चों के जो भी दिया था, इसके बाद प्रोजेक्ट पर, उसके बाद स्लिप टेस्ट, ये जो है FA में है। अब आप बताइए, हम लोग पिछला साल हम लोगों ने अभी नए तारीख साल में जा, अगर हम जो है ना क्या है इंसान की दिमागी सलाहियतों को बात उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचने और सीखने में मदद देती। ये रियाजी का एक अहम पहलू है। लेकिन जैसे ऐसे रियाजी के मालिक जब हम रियाजी पढ़ाने के लिए शुरू करेंगे, रियाजी शुरू करेंगे, तो हमें 6th क्लास के बच्चे ही समझे, तो हमारे जहनों में एक सवाल पैदा होता कि बच्चे रियाजी सीखने के लिए आमादा है। ऐसे मालिक हमें इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए कि वो हिकमत अमली क्या होंगी। इस तरह से हम बच्चे की इल्मी सतह का जांच, इल्मी सतह की जांच करेंगे। तो ये एक पॉइंट आपकी तरफ से अगर आए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। एक्टिविटीज के जरिए हाँ जी, तो मेरी तरफ से एक पॉइंट मैं आपको सबमिट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे की नफ्सियाती तैयारी करना। बच्चे को जो है सो पहले जैसे ही क्लासरूम में जब हम जाते हैं, बच्चे के अंदर से उसके डर खौफ को निकालना। अमूमन बच्चे क्या है, रियाजी वक्त उनके आप बखूबी जानते हैं क्या सकता है, कोई भी एक ज़ाब्ता लिखकर उसके हर रुकन की तशरीह कीजिए उनके पूछता कहाँ से जवाब में ला सकते हैं वो मालूम। पेपर 1 है, पेपर 1 में चैप्टर 1 है क्या होगा, एक ही सूरत में आने हुए A = BQ के साथ अगर पूछ भी लिया तो बच्चे की किस्मत अच्छी है तो अपने से रह जाएगा।
ज़ाब्ता लिखिए, हर रुकन की तशरीह कीजिए। तो ये 4 मार्क्स नहीं पूछना चाहिए, पूछ भी लिया तो पूछ सकता है। तो फर्स्ट पेपर में यहाँ चैप्टर 1 में से गुंजाइश इसकी है। चैप्टर 2 में है क्या 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 4 में 2 मार्क्स क्वेश्चन है, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर 3 में भी नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में 6 कौन सा चैप्टर से प्रोग्रेशन में है। कंपल्सरी से पूछता है ये टर्म ऑफ वीडियो पहला क्या है, वीडियो ये लेते जो नंबर हमें बताया जा रहा है बस रही है रुक क्या है, इसकी जाने नीचे से क्या है? नीचे बताइए। पहला स्टेप क्या है, रुक करना, यानी फेस की तरफ देखना, जो भी नंबर है उसकी तरफ रुक करना। इसका सेकंड जो रहेगा वो है प्रोसेस, अमल। अमल हमारे लिए अहम है। मिसाल के तौर पर ये नंबर है, ये नंबर है, दोनों के बीच में जो आ रहा वो पूरा अमल है। अमल की जानिब हमारा चेहरा हो। अब जैसे ये लोग यहाँ पर लगाए हैं, दरमियान में सिफर है, राइट साइड पे मुस्बित का अमल वहां पे चिपका दिए, मंफी का अमल चिपका दिए। अमल की तरफ हमारा क्या होना, चेहरा। उसके बाद मंफी है तो क्या करेंगे हम, पीछे की जानिब जाएंगे। अगर मुस्बित वाला है नेक्स्ट नंबर तो उसको क्या करेंगे, आगे की जानिब जाएंगे। ये 4 चीजें देखना है। अब जैसे ये सवाल है -2, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, -2 को तरफ करेगा। -2 कहां पर है, उसकी तरफ रुख कर खड़ेगा, नंबर की तरफ रुख करके खड़ेगा। ये पहला स्टेप हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या है, अमल। अमल क्या बता रहा दोनों के बीच में, जमा का अमल बता रहा। तो जमा का अमल आपके राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो आपका चेहरा क्या होगा, मुंह मेरा रुख होगा। क्या काबिल शरीफ बोले था, यहां बोलेंगे अमल की तरफ, रुख मेरा अमल की तरफ, ये हो गया। उसके बाद क्या बता रहा, 3, ये 3 किसको जाहिर कर रहा, -3, ये इसकी अलामत है, इस नंबर की अलामत है। तो मंफी है तो क्या करेंगे, पीछे की जाने कितना नंबर है उतने कदम पीछे डालेंगे आप, 1 2 3, आंसर इज -5। करेक्ट, कितना आ गया आंसर, -5। तो यहाँ पर हम ये बच्चे को ये बोलेंगे +2 +6 प्लस से सिखा रहे हैं हम, +2 माइनस से सिखा रहे हैं, -2 +6 माइनस से सिखा रहे हैं, -2 -6 प्लस हम ये नहीं सिखा रहे। ये कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट नहीं कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट को बाला ट्रांसलेट के अंदर कंक्रीट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं विद फिजिकल प्रूफ के साथ। तो बच्चा जब कभी आएगा दोनों के दरमियान अमल देखेगा, अमल की तरफ अपना चेहरा करेगा। उसके बाद जो नंबर जाहिर कर रहा है वो मंफी है तो पीछे जाना, मुस्बित तो आगे बढ़ना। क्वेश्चंस रिपीटेड करते करते अपने जहन में वो खाका बन जाता है। 6th क्लास में एक्टिविटी है, ऑटोमेटिक 6th क्लास में सही आदमी एक्टिविटी है, लगा देना। हां यहां लगा देना, सिंबल पे लगा देना। सवाल क्या है, इसको सेकंड एंड बैलेंस के अंदर 2 किस्म के सवाल रहते हैं। क्वेश्चन का बहुत कम कुछ था, एक ऑर्डर पॉइंट मरकज देने पर कैसे खींचा जाए, खाली मरकज देकर और पूछा जाए कि बनने वाले नमाज के दरमियान का जाविया क्या होगा, तो उसको कैसे कीजिए हम देखेंगे। पहले हम यहाँ लेंगे सेंटर एंड रेडियस। मान लीजिए मैंने सेंटर पे किया, कितने रेडियस का मुझे 3 समर काम कितना चाहिए, तो मैं 3 समर का रेडियस किया। आउटर पॉइंट कितना ले, पहले सवाल में था 2 है आउटर पॉइंट। मान लीजिए 8 समर 9 समर कुछ भी जरा, तो उसके लिए हम लाइन सेगमेंट खींचेंगे। लाइन सेगमेंट क्या है, विद गिवन लेंथ, राइट। इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे मरकज से करना है ना, मरकज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स होगा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 8 समर का आउटर पॉइंट लेना चाहते हैं। आउटर पॉइंट हमने ले लिया, क्या वाकई 8 समर है या नहीं है, तो आप एफ की जगह रखकर क्या करेंगे, जैसे ही आप हमारा न्यू चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ बोलेंगे आपके प्रॉपर्टीज, देन आपको यहाँ पे नेम की जगह ले लेंगे वैल्यू, कितने वैल्यू 8 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट क्या करना है आपको, इसका मास्टर की एंगल बाइसेक्टर, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना है, इसका अमूली रास्ते में लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। इसके अंदर तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप कंटेंट की तरफ रवा दवा होंगे। तो यहाँ पर बोलना मकसद ये है कि आए दिन बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस सेक्टर होने दीजिए, तालीमी सेक्टर होने दीजिए। अगर हम तिजारती बाजार में लिखते हैं तो हर एक कंपनी का एक कॉम्पिटिटर, उसी तरह हमारा भी कॉम्पिटिटर है। KGB स्कूल भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी स्कूल भी हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं। तो इस कंपटीशन को हम पार करने के लिए आए साल हम देते आए दिन हर कंपनी कुछ ना कुछ एक नया मॉडल लॉन्च करती है, पुराने मॉडल का इत्तेफा नहीं करती। अभी आप लोग कार बहुत से लोग चला रहे हैं, वैगनआर एक कार थी, तो उसको क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जा रहा है, नए अंदाज में पेश किया जा रहा है, नए फीचर्स के साथ। मतलब क्या है, बायर्स सीजन और सेलर सीजन हम देखते हैं, सेलर भी जहाँ गिर सकता है, लेकिन बायर्स क्या कर रहे हैं आजकल, उनको जो पसंद चीज़ है, जो उनके लिए सिलेक्टेड चीज़ है, उनके लिए बेहतर चीज़ है, वो
यानी पूरा बाहर सीजन चल रहा है। इसी मुनासिबत से अगर हम तालीम में में देखेंगे तो एक वक्त था आसान का डिग्री हम घुमा करते थे, उनके पास पढ़ा करते थे, लेकिन अब बिल्कुल बात मोबाइल हो चुकी है, बिल्कुल मुखालिफ हो चुकी है। बच्चे की ख्वाहिशात, नफ्सियात, उसके एहसास, उसकी फिक्र और तजस्सुस उसको देखकर हमको क्या करना है, उस तरफ राग़िब होना, मायल होना है। कोरोना का हाल हमने देखा है, इससे पहले तक रिवायत के अंदर हम अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे कोरोना बीमारी लायक हो गई थी, वबा फैल गई थी, उसके बाद हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन आ चुका है। वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम क्या करें, बच्चों को मोबाइल थमाते रहेंगे। बच्चे मोबाइल में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं मोबाइल में नई नई टेक्नोलॉजी होती है, नई मालूमात होती है, तो बच्चे नई मालूमात से और रगबत ज़्यादा है बनस्बत क्या हमारे रिवायत के अंदर से। तो गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि अगर हम उसी तरह रिवायत के अंदर में चलेंगे तो एक वक्त आएगा कि कोई हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला नहीं रहेगा। ये नई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई। एक ज़माना था नॉलेज इज द ओशन बोलते थे, नॉलेज इसके पास से वो सर्वाइव हो जाता था, लेकिन सिर्फ एक नॉलेज का रहना ही जरूरी है। आज के इस मुसाफिर के अंदर नॉलेज के साथ साथ कंपनी क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। अगर आपको स्किल्स नहीं तभी हम क्या करेंगे, सर्वाइव हो सकते हैं। तो इस स्किल्स के साथ हमारे साथ नॉलेज चीज़ें, टेक्निकल साउंड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी हम अपनी बका को बाकी रख सकते हैं, कायम दायम रख सकते हैं। वरना वो बिल्कुल दूर नहीं जब गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चा आने से रहता। तो इसी हवाले से योगी राणा मैडम डायरेक्टर साहब ने ये कोशिश की है कि टीचर्स को स्किल ओरिएंटेड बनाया जाए और साथ ही साथ टेक्निकली साउंड बनाया जाए। इसी हवाले से स्टडी प्रोग्राम को रखा गया था। इसके अलावा मकासद में देखिए LQ यानी 3 L से मैं बेकती अंदाज बोल रहा हूँ कि आपको अधिवेशन के तौर पर याद रहे। सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम्स, बच्चे के लर्निंग आउटकम्स क्या है आपको मालूम होना है। सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। अगर लर्निंग आउटकम्स में आप महारत हासिल करते हैं तब जाकर आप बच्चों को पढ़ाने से मतलब पढ़ा सकेंगे, पढ़ाने में महारत हासिल कर सकेंगे। लिहाजा लर्निंग आउटकम्स का होना जानना जरूरी है। जैसे स्कूल रीओपन हो जाए आप तमाम से अनुरोध गुजारिश है कि जितने भी हमारे लर्निंग आउटकम्स के रियाजी मजूद है, जमात वारी हर जमात में चस्पा करें, आवेदन करें। आपकी अपनी किताब है उसको महफूज रखें। हो सकता है तो उसका ब्राउचर बनाए, चार्ट बनाए या फिर फ्लेक्सी बनाए परमानेंट, जैसा आप समझते हैं, जैसा आप आसान समझते हैं लर्निंग आउटकम्स का बनाएं। और आपके पास लर्निंग आउटकम्स का पूरा पिक्चर होना जरूरी है। और कातिलात के अंदर आप ये भी काम कीजिए, चैप्टर वाइज लर्निंग आउटकम्स को एक्सट्राक्ट कीजिए जितना मुनासिब हो सके। ये हमको तालीम बुनियादी मालूम है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अब दौर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का नहीं रहा है अपनी जगह कायम था, लेकिन लर्निंग आउटकम्स ज़्यादा इसके ऊपर तरजीह दी जा रही है कि सेंट्रलाइज हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम पूरा क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज हो चुका है। सेंट्रल लेवल का लर्निंग आउटकम्स को ही देखा जा रहा है, न कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। एकेडमिक स्टैंडर्ड देखते हैं वसी माने होते हैं इसके, लर्निंग आउटकम्स ज़्यादा स्पेसिफिक। आप जो पढ़ा रहे कंटेंट के टॉपिक उसका लर्निंग आउटकम क्या है वो हमको स्टार्ट करना है। और तमाम से ज़रूरत गुजारिश है कि क्योंकि हमारे पास एक ही स्कॉलरशिप है, बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे 1 से ज़्यादा 2 स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ाएं, ध्यान में रहे कि 6 से लेकर 10 तक चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, इफ पॉसिबल पीरियड प्लान वाइज आपके पास लर्निंग आउटकम्स का होना जरूरी है। दूसरी चीज़ है L, ये है लेसन प्लान या यूनिट प्लान या पीरियड प्लान। आपने देखा होगा 2274 एक प्रोसीडिंग आई थी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के, गालिबन डेटेड था 9/8/2024। यहाँ पर उन्नति हटाकर प्रोग्राम को LAB में कन्वर्ट कर दिया गया था, लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कहा गया था। वहाँ पे थोड़ी सी इसके अंदर टर्निंग ले गया था, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर बोले थी इससे पहले उन्नति में था तो हमको यहाँ पर टीचिंग पीरियड्स रहते थे और प्रैक्टिस पीरियड्स 2 है, दोनों को मिलाकर पढ़ना होता था। तो यहाँ पर आपको ये छोड़ दी गई है आप किसी भी एजुकेशन का पीरियड रखिए, वो शायद टीचिंग पीरियड हो सकता है, प्रैक्टिस पीरियड हो सकता है, अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक छोड़ दी गई। और दूसरी ये बात भी बोली गई कि जितना हो सके आप यूनिट प्लान एक घड़ी रख लीजिए, साल हो, कोरोना से पहले का हो या आप सर्विस में आने के बाद लिखे हों। उसके अंदर 2 चीज़ों का इजाफा करना है। एक है टीचर्स रिफ्लेक्शंस, उसको आप हर साल ऐड करते जाइए। तालीम साल के हिसाब से 2002, 22-23 में आते हैं, 23-24 में जाए, सिर्फ यही की चेंज होता रहेगा। माँ बाप की यूनिट प्लान जैसा है
मिनिमाइज जैसे का वैसे रहेगा। इसके साथ साथ एचएम रिफ्लेक्शन और सजेशन, ये दोनों कॉलम्स को इजाफा करना है। बाकी आपका यूनिफॉर्म वैसे रहेगा 6 to 7, 8, 9, 10 के लिए। सिर्फ 2 ही कॉलम चेंज होंगे, ये हर साल अपडेट करना होगा आपको, ये उसके अंदर सराहत की गई थी। और इसी पे ये बात बोले कि पीरियड प्लान, ये कंपल्सरी किसी एक यूनिट का और किसी एक क्लास से कंप्लीट लिखा हुआ रहना चाहिए। एक पीरियड प्लान, मान लीजिए कि हमने क्या पढ़ा रहे हैं क्लास को, उसके लिए 11 पीरियड दरकार है, 10 पीरियड दरकार है, जितने भी दरकार है 10 पीरियड का हमारे पास पीरियड प्लान लिखा रहना जरूरी है किसी भी एक क्लास। जब हम 6, 7, 8, 9 करते हैं, एक ही क्लास का आपको कंपल्सरी पीरियड प्लान रखना हमारे पास ये जरूरी करा दिया है। और उसके अंदर लर्निंग और के अंदर तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप कंटेंट की तरफ रवा दवा हूँ। तो यहाँ पर बोलना मकसूद ये है कि आए दिन बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस सेक्टर होना दीजिए, तालीमी सेक्टर होना दीजिए। अगर हम तजारती बाजार में देखते हैं तो हर एक कंपनी का एक कॉम्पिटिटर है। उसी तरह हमारा भी कॉम्पिटिटर है, KGB स्कूल भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स भी हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल्स भी हो सकते हैं। तो इस कंपटीशन को हम पार करने के लिए आए साल हम देखते हैं, आए दिन हर कंपनी कुछ ना कुछ एक नया मॉडल लॉन्च करती है, पुराने मॉडल का इत्तेफा नहीं करती। अभी आप लोग कार बहुत से लोग चला रहे होंगे, वैगनआर एक कार थी, तो उसको क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जा रहा है, नए अंदाज में पेश किया जा रहा है, नए फीचर्स के साथ। मतलब क्या है, बायर्स सीजन और सेलर सीजन हम देखते हैं, सेलर भी जहाँ गिर सकता है, लेकिन बायर्स क्या कर रहे हैं आजकल, उनको जो पसंद चीज़ है, जो उनके लिए सिलेक्टेड चीज़ है, उनके लिए बेहतर चीज़ है, वो चीज़ को अपना, यानी पूरा बायर सीजन चल रहा है। इसी मुनासिबत से अगर तालीम में देखेंगे तो एक वक्त था आसान क्या डिग्री हम घुमा करते थे, उनके पास पढ़ा करते थे, लेकिन अब बिल्कुल बात मोबाइल हो चुकी है, बिल्कुल मुखालिफ हो चुकी है। बच्चे की ख्वाहिशात, नफ्सियात, उसके एहसास, उसकी फिक्र और तजस्सुस को देखकर हमको क्या करना है, उस तरफ राग़िब होना, मायल होना। कोरोना का हाल हमने देखा है, इससे पहले तक रिवायत के अंदर में अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे कोरोना बीमारी तो लायक हो गई थी, वबा फैल गई थी, उसके बाद हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन आ चुका है। वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम क्या करें, बच्चों को मोबाइल थमाते रहेंगे। बच्चे मोबाइल में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं लोग मोबाइल में नई नई टेक्नोलॉजी होती है, नई मालूमात होती है, तो बच्चे नई मालूमात से और रग़बत ज़्यादा है बनिस्बत क्या हमारे रिवायत के अंदर से। तो गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि अगर हम उसी तरह रिवायत के अंदर में चलेंगे तो एक वक्त आएगा कि कोई हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला नहीं रहेगा। ये नई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई। एक ज़माना था नॉलेज इसका ओशन बोलते थे, नॉलेज इसके पास से वो सर्वाइव हो जाता था, लेकिन सिर्फ एक नॉलेज का रहना है जरूरी है। आज के इस मुसाफिर नॉलेज के साथ साथ कंपनी क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। अगर आपको स्किल्स है तभी हम क्या करेंगे, सर्वाइव हो सकते हैं। इस स्किल्स के साथ हमारे साथ और एक चीज़ है, टेक्निकल साउंड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी हम अपनी बका को बाकी रख सकते हैं, कायम दायम रख सकते हैं। वरना वो बिल्कुल दूर नहीं, जब गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चा आने से रहता। तो इसी हवाले से योगी राणा मैडम डायरेक्टर साहब ने ये कोशिश की है कि टीचर्स को स्किल ओरिएंटेड बनाया जाए और साथ ही साथ टेक्निकली साउंड बनाया जाए। उसी हवाले से स्टडी प्रोग्राम को रखा गया था। इसके आगाज और मकासद में देखिए एलक्यू में 3 एल से मैं बेहतरीन अंदाज बोल रहा हूँ कि आपको अभिवेशन के तौर पर याद रहे। सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम्स, बच्चे के लर्निंग आउटकम्स क्या है आपको मालूम होना है, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। अगर लर्निंग आउटकम्स में आप महारत हासिल करते हैं तब जाकर आप बच्चों को पढ़ाने से मतलब पढ़ा सकेंगे, पढ़ाने में महारत हासिल कर सकेंगे। लिहाजा लर्निंग आउटकम्स का होना जानना जरूरी है। जैसे स्कूल रीओपन हो जाए, आप तमाम से गुजारिश है कि जितने भी हमारे लर्निंग आउटकम्स के बिल्कुल तैयारी मजबूत है, जमात को आगे हर जमात में चस्पा करें, आवेदन करें, आपकी अपनी किताब है उसको महफूज रखें। हो सकता है कि उसका ब्राउचर बनाए, चार्ट बनाए या फिर फ्लेक्सी बनाए, परमानेंट जैसा आप समझते हैं, जैसा आप आसान समझते हैं, लर्निंग आउटकम्स का बनाएं। और अपने पास लर्निंग आउटकम्स का पूरा पिक्चर होना जरूरी है। और साथ ही साथ आप ये भी काम कीजिए, चैप्टर वाइज लर्निंग आउटकम्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए जितना मुनासिब हो सके। ये हमको तालीम न्याय भी मालूम है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अब दौर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का नहीं रहा है, अपनी जगह कायम था, लेकिन लर्निंग आउटकम्स ज़्यादा इसके ऊपर तरजीह दी जा रही है कि सेंट्रलाइज हो चुका है एजुकेशन सिस्टम, पूरा क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज हो चुका है। सेंट्रल लेवल का लर्निंग आउटकम्स को ही देखा जा रहा है, न कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स।
वसी माने होते हैं इसके। लर्निंग आउटकम से स्पेसिफिक, आप जो पढ़ा रहे कंटेंट के टॉपिक उसका लर्निंग आउटकम क्या है वो हमको स्टार्ट करना है। और तमाम सदर गुजारिश है कि क्योंकि हमारे पास एक ही स्कॉलरशिप है और कम ऐसे स्कूल से जहाँ पे एक से ज़्यादा 2 स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ा है, ध्यान में रहे कि 6 से लेकर 10 तक चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, इफ पॉसिबल पीरियड मार्कर्स आपके पास लर्निंग आउटकम्स का होना जरूरी है। दूसरी चीज़ है एल, ये है लेसन प्लान या यूनिट प्लान या पीरियड प्लान। आपने देखा होगा 2274 एक प्रोसीडिंग आई थी, के गालिबन डेटेड था 9/8/2024। यहाँ पर उन्नति हटाकर प्रोग्राम को एलएफ में कन्वर्ट कर दिया गया था, लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कहा गया था। वहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर तकलीफ ले गया था, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर पहले इससे पहले उन्नति में था, तो हमको यहाँ पर टीचिंग पीरियड देते थे और प्रैक्टिस पीरियड 2 है, दोनों को मिलाकर पढ़ना होता था। तो यहाँ पर आपको ये छोड़ दी गई है, आप किसी भी एक का पीरियड रखिए, वो शायद टीचिंग पीरियड हो सकता है, प्रैक्टिस पीरियड हो सकता है, अलग रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक छोड़ दी गई। और दूसरी ये बात भी बोली गई कि ना हो सके आप यूनिट प्लान एक घड़ी रख लीजिए, वो कोरोना से पहले का हो या आप सर्विस में आने के बाद लिखे हों। उसके अंदर 2 चीज़ों का इजाफा करना है। एक है टीचर्स रिफ्लेक्शंस, उसको आप हर साल ऐड करते जाएंगे। तालीम साल के हिसाब से 2002, 22, 23 में आते हैं, 23, 24 में जाए, सिर्फ यही की चेंज होता रहेगा। माँ बाप की यूनिट प्लान जैसा है, मिनिमम जैसे का वैसे रहेगा। इसके साथ साथ एचएफ रिफ्लेक्शंस और सजेशंस, ये दोनों कॉलम्स को इजाफा करना है। बाकी आपका यूनिट प्लान वैसे रहेगा 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के लिए। सिर्फ 2 ही कॉलम चेंज होंगे, ये हर साल अपडेट करना होगा आपको, ये उसके अंदर सराहत की गई थी। और इसी में ये बात बोले कि पीरियड प्लान ये कंपल्सरी किसी एक यूनिट का और किसी एक क्लास से कंप्लीट लिखा हुआ रहना चाहिए। एक पीरियड प्लान, मान लीजिए कि हमने क्या पढ़ा रहे 10th क्लास को, उसके लिए 11 पीरियड दरकार है या 10 पीरियड दरकार है, जितनी भी दरकार है 10 पीरियड का हमारे पास पीरियड प्लान लिखा हुआ रहना जरूरी है किसी भी एक क्लास। अगर हम 6th, 7th, 8th, 9th करते हैं, एक ही क्लास का हम कंपल्सरी पीरियड प्लान रखना हमारे पास, ये जरूरी करार दिया गया। और उसके अंदर लर्निंग और के अलावा भी दूसरे भी हैं, मैथ्स के अपने टूल्स हैं, जैसे मैथ्स पैड है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता हो, रोबो कॉम्पास है, ज्योमेट्री के लिए इस्तेमाल होता है, नासमास है, वो भी ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है। लेकिन एक वागड जियोजेब्रा ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों के लिए मेरे फोटो में नीचे तो आ गए, चेहरा बहुत पर्दे में एक्टिविटी मैथ्स में कैसा करना है, कर सकते क्या हम, लेकिन ये आने के बाद में तासुर पॉजिटिव ले लिए कि ये हम कर सकते, जाके स्कूल में कर सकते हम। जैसा इसके ऊपर भी बताया, तो चीज़ें मेरे को नहीं मालूम थी, अब थोड़ा बहुत तो मेरे को समझ में आएंगे, जाके हम इसके ऊपर अगर वक्त देंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ जहन में आई कि अब तक वक्त नहीं दे रहे थे चीज़ के ऊपर, अगर हम वक्त दिए तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ 100% नहीं 20%, 30% कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, बच्चों के लिए फायदा बहुत। ये मेरा अपना क्लास है, शुक्रिया। बहुत अच्छी बात। अलग अलग ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग में मेरा 1 मिनट बाहर था। इसका हर किसी बहुत पूरी थी कि हमारे को हमेशा बिजी रखे, एक्टिविटी बनाने में रखे, एक्टिविटी करने में रखे, तो जोड़ कर के लिए तो भी आर्टिस्ट की है। बिल्कुल ऐसा था प्रोग्राम के एक क्लास में नहीं छूटना, और एक लर्निंग स्पेशली लर्निंग आउटकम्स, जो इम्पोर्टेंस
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स को देखते हुए अपन पढ़ाए तो बच्चों को लर्निंग आउटकम से देखते हुए पढ़ाए तो अपने पढ़ाने में आसानी होगी, तो बच्चों को ये लेवल तक अपन पढ़ा सकते बोल के अपन अंदाजा लगा ले सकते। और एक क्या है, तो बहुत कुछ सीखे, यानी कि सीखने का तो बहुत सीखे। इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। आरपीएस हमारे को इतना भी बोर होने नहीं दिए और अच्छा चारों के अच्छा पढ़ाए। और गेस्ट लेक्चर हमारे स्टेट ऑब्जर्वर जो आए वो भी बहुत अच्छा नॉलेज को हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा तजुर्बा मुझे भी है कि आरपीएस यहाँ से स्टेट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 40% भी नहीं बताया जाता, बड़ी मुश्किल से 20 to 30% बताया जाता है। फिर पूरी तरीके से अपने तौर पर एक बैठ के प्लानिंग करके पूरे हवा तैयार करना पड़ता है, मटेरियल तैयार करना पड़ता है, तब जाके आते के मुकाम पर खड़े होना। और 5 रोज़ा जो तरीके के प्रोग्राम है ये सबसे अच्छा रहा और कामयाब रहा। इसका कारण ये है कि हमारे पास हमारे दरमियान सीनियर असातिज़ा बहुत सारे सुभाष साहब, रज़ा साहब, इन लोगों ने 5 दिन तो 5 मिनट के बगैर बाहर गए यहाँ पर इमाम के साथ बैठे, न सिर्फ बैठे लोग के हत्या के तौर पर तजुर्बा को बताते रहे और हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहे। ये हमारे लिए काबिल मुबारकबाद है। और जितने भी पार्टिसिपेंट थे सब अपनी अपनी एक अलग सलाहियत रखते हैं, वैसे कि इनके पास भी कई सलाहियत है, लेकिन जो लोग स्टेज के आने से थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करके उनके दूसरे जेंट्स टीचर से, लेकिन ये लोग यहाँ पर ज़्यादा अच्छा टीचर है और ये टीचर है और शगुफ्ता है, उन्हें करके तो अच्छा सा ठीक है। तो एक्टिविटी है उनके पास सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम जो हमारा सेट किए हैं कि जितना हो सके उनके जितना मुमकिन हो सके हम इसका जमा स्कूल का अमली जमा बनाएंगे। 100% तो कोई भी नहीं कर सकते, जितना हमारे बस में है उतना हम करने की कोशिश करेंगे और हमारे बच्चों को फायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और एक यहाँ के साथ शुक्रिया उनका जिन्होंने किया इल्म का हो, जिनके बायस हुआ दिल का अर्जा गया। मुझे जो मौका आप लोगों से दिया गया है, आपकी सारी टीचर ट्रेनिंग का जो मतलब होता था, अब तक हमने जो देखा ये महसूस होता था कि जो आरपीएस है वो सिर्फ शुरुआत से ऐसो अपने जो राय मशवरे उस समय बस उन्होंने जो पेश किया जाता था उसी को दोबारा रिपीट करवाया जाता था। तकरीबन ट्रेनिंग जितनी भी मैंने अटेंड किया तकरीबन यही माहौल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पर आने के बाद मालूम हुआ कि असल में जो टीचर ट्रेनिंग होती है, यानी जो टीचर्स के लिए जो इंसर्विस टीचर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग 2 वे किस तरह अपने 2 वे किस तरह ऐसा होना चाहिए। ना सिर्फ आरपीएस जैसा एक्टिवली जैसे इसमें पार्टिसिपेट हुए बल्कि उनकी इसमें काबिल तारीफ है, लोग तारीफ करूँगा कि उन्होंने तमाम शुरा को सिर्फ 2-4 शुरा के लिए बल्कि तमाम फर्स्ट बेंच से लेकर तो आखिरी बेंच तक जितने भी ऐसे शुरा मौजूद है उन सबसे जैसे कोई ना कोई एक्टिविटी जैसे करा, ये काबिल तारीफ है। क्यों? क्योंकि हर स्कूल जो है जो भी टीचर यहाँ से जैसे जाएंगे उनके पास जो 30 से 40 जो बच्चे होंगे, अगर कोई एक भी बाकी अगर रह जाता तो वहाँ से जैसे ये जितना भी तजुर्बात हैं या ये जो प्रोग्राम के मकासद थे वो उस स्कूल तक जैसे पहुँचने से फासिल हो जाते। इसकी वजह से वहाँ के बच्चे जो है शायद पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो वो जैसे हम इसमें जैसे कमी बेशी जैसे हो सकती है। तो मैं फिर एक बार दोबारा जो है तमाम आरपीएस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुद मैं भी जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो सीखे जा रहा था। ICT में जिस तरह से रोकसार ने जियोजेब्रास के फिलहाल में दूसरी जो क्लास हुई उसमें स्लाइडर मुझे पहले समझ में नहीं आया, लेकिन जब फिर दोबारा मैंने जब कोशिश की तो अलहमदुलिल्लाह स्लाइडर जैसे मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। हर ग्राफ पर जैसे मैं स्लाइडर लगा सकता हूँ इंशाल्लाह। और रोज़ाना में मसावत का ग्राफ होने दीजिए या 2-3 मसावत का जोड़ है उस पर भी ऐसा इंशाल्लाह जैसे मैं और अच्छे अंदाज में जो है क्लास में प्रेजेंट करने के काबिल बनाऊँ।
इसके लिए मैं खसूसी तौर पर आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सर। मैं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन अभी 2024 में तब सेलेक्ट हुआ। मैं पहले खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं सीनियर असातिज़ा और आर्मीज़ के दरमियान में बैठा हूँ। ये बहुत से तजुर्बेकार असातिज़ा हैं। मैं पहली मरतबा जब SSC में करीमनगर जिले में उर्दू मीडियम में फर्स्ट आया था, तो उस वक्त एक प्रोग्राम रखा गया था ये सोसाइटी की जानिब से, जब गोल्ड मेडल दिए थे, लेकिन जब सर्टिफिकेट अदा नहीं करते, लेकिन चंद दिनों के बाद इकबाल सर के जरिए से मुझे भेजा गया वो सर्टिफिकेट। तो सर जब से पता है कि यहाँ पर कर रहे स्टूडेंट, तो मेरा भी ख्वाब था, तो जो ज़्यादा अरसे के तहत किया, तवील अरसे के बाद ही सही ये पूरा हुआ मेरा। और पूरे ज़्यादा तजुर्बेकार असातिज़ा और काबिल असातिज़ा के साथ आज मैं ट्रेनिंग हासिल कर सका। ये बड़ी ट्रेनिंग मेरी जो उर्दू मीडियम के जरिए से भी प्लेसमेंट के तहत जो आप कर रहा। उसके बाद जो ट्रेनिंग के मुताबिक है कि जो भी असातिज़ा है या आर्मीज़ में हमें 5 दिन भी पूरा मसरूफ़ रखा, बग़ैर वक्त को ज़ाय किए बग़ैर, वक्त पर भी हुआ और दरमियान में भी कुछ वक्त ज़ाय के बग़ैर पूरा का पूरा वक्त इस्तेमाल करते हुए हमें ट्रेनिंग दी और हम भी मसरूफ़ रहे। असल बात वही रहती कि मसरूफ़ रहना चाहिए, हमें एक्टिविटीज़ करने में भी मसरूफ़ रखे। इसके अलावा क्या है, आर्मीज़ भी अपने तौर पर प्रिपेयर करके एक्टिविटीज़ लाकर बताए। आमतौर पर क्या किया जा रहा है कि ट्रेनिंगों में सिर्फ शुरू के ज़रिए ही जो भी लिखना है या जो भी एक्टिविटी कराना है उनके ज़रिए ही कराई जाए, लेकिन वो जो है ना वो बगैर एक्टिविटी के करते। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे वो क्या है, अपने तौर पर भी एक्टिविटीज़ करके लाए, फिर उसके बाद वैसे ही एक्टिविटीज़ को हमारे ज़रिए से करने लगे। ये काबिल दिल बात है। तो मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आमतौर पर क्या है सर, उर्दू में आर्टिस्ट की ज़्यादा मौजूदगी नहीं हो, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद दिखा कि हमारे उर्दू में भी काबिल आर्टिस्ट मौजूद हैं। काबिल मुबारकबाद है आपको फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे फोटो में नीचे तो आ गए, चेहरा बहुत पर्दे में। ZPHS LMD కాలనీ, GTVS గాయత్రి, ZPHS చామనపల్లి, అట్లాగే 112 నంబర్ ఎన్ సంపత్ రెడ్డి, ZPHS ఎక్లాస్పూర్, P పద్మద, GHS సప్తగిరి కాలనీ. రైట్ అందరూ. ప్లీజ్ ఒక 3 నిమిషాల లోపల ఖతమవుతుంది. ఇంకొకటే బ్యాచ్ ఉన్నది. ఇంతమంది ఓపిక ఉన్న మనం ఒక్క లాస్ట్ బ్యాచ్ కొరకు ప్లీజ్. ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఆగండి. ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళ